नमस्कार, क्या हालचाल। तो आज आपके सामने बहुत दिनों के बाद हाजिर हुआ हूँ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। और अब मैं बिल्कुल हर 1 या 2 दिन की गैप में वीडियो मेरा डलता रहेगा। तो आज आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो है कक्षा 8वीं। और कक्षा 8वीं की जो तीसरी यूनिट है ना, अध्याय 3, उसकी प्रश्न वाली जो 3.3 करनी रही थी हमारी, तो वही से हम शुरुआत करेंगे। तो देर ना लगाएं, शुरुआत करते हैं। चलिए पहला सवाल समझते हैं। क्या बोल रहा है वो कि प्रश्न क्रमांक 1 के ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज समझ रहे हो ना, दो भुजाओं के बीच समान अंतर, समांतर, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। मतलब यहां ये दिया गया है, ये दिया गया, इनको पूरा करना, साथ ही साथ इनका एक रीजन भी बताना कि ये हुआ कैसे है, ये किस कारण से किया है, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। तो ये कौन बताएगा? ये हम बताएंगे भैया। कैसे? देखो, आपके सामने दिया है एक समांतर चतुर्भुज, मैंने अपनी बिल्कुल घटिया हैंडराइटिंग से बना दिया है, ठीक है। ये आर्ट बना हुआ है, ये ABCD दिया है समांतर चतुर्भुज। आपको ये तो पता है समांतर चतुर्भुज है ना, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये चीज समझते हैं ना। एक चीज हो गई। आप एक बात बता, समानांतर है मतलब अगर ये वाली भुजा है, ये इस वाली भुजा के बराबर होगी, ये वाली इस वाली के बराबर होगी, इसी को तो बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज, किसी और को तो नहीं बोलते ना। ठीक है, अब करते हैं। क्या बोल रहा है? AD बराबर, AD किसके बराबर होगी? अभी जस्ट बोला AD बराबर BC या CV, BC, ठीक है, लिख दो, कुछ नहीं, BC। ये है ना समांतर चतुर्भुज। क्या गुणधर्म है, क्या कारण हो रहा है ऐसा? समानांतर चतुर्भुज की सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। यहां लिख सकते हैं कि दर, है ना, चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समान होती है, समान होती है, ठीक है। आप ज्ञान आ गया ना आपको यहाँ समझ में? समान होती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये भुजा के बराबर समांतर चतुर्भुज, है ना, चतुर्भुज। क्योंकि भी लिख सकते हो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान हैं या समान होती हैं, ठीक है। ये समझ गए। अगला वाला देखते हैं। क्या बोल रहा? कोण DCB, ये वाला कोण, ठीक है, किसके बराबर है? बिल्कुल भैया, आप एक बात बताइए, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, एक विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। आप ये बात मत भूलिएगा, है ना। इसका ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, ये है ना DAB, ये DCB बराबर, ये जो कोण बन रहा है ना, ये इसके बराबर है। बस इतना सा सरल है ना। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बात समझ में है ना आपको? ये हो गए ना दोनों सवाल। इसी प्रश्न के 1-2 सवाल और बचे हैं, उन दोनों को भी तुरंत प्रभाव से करते हैं सोल्व और करते हैं इसको भी खत्म। चलिए तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? OC कहाँ है भैया? OC, आहा, ये दिया है। OC के बराबर मतलब देखो, एक बात आपको मैंने बोली है, मतलब कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित का मतलब क्या हो रहा है? आधे आधे टुकड़ों में विभाजित कर रहे हैं, इसी को तो बोलते हैं समद्विभाजित, है ना। तो यही हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? OA लिखो या AO लिखो। देखो, ये जो पार्ट है ना, ये इस पार्ट के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि है ना, समांतर चतुर्भुज के
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समझ गए ना, कितना सरल था। चलो अगले सवाल को समझते हैं। ये चौथा सवाल बोल रहा है कि एम कोण DAB है ना, उसको एम को अभी छोड़ दो है ना, इसका इतना लोड लो ही मत आप देखो कोण DAB ठीक है, DAB मतलब यहाँ ए की बात हो रही है, बीच में ए आ रहा है, ए पे कितने डिग्री का कोण है उसके बारे में बात हो रही है, प्लस कोण प्लस एम कोण CDA मतलब यहाँ और ये कोण क्या होता है, ये आसन्न कोण है ना, क्या है ये आसन्न कोण है, और एक दूसरे क्या हो रहे हैं, पूरक हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे के जितना ये बन रहा है ना उतना ये बन रहा है, एक दूसरे के पूरक हो रहे हैं, मतलब दोनों का योग, जब भी दो समपूरक कोण इनका योग आएगा 180 आता है ना, तो ये आसन्न कोण एक दूसरे के समपूरक हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण एक दूसरे के समपूरक होते हैं, एक दूसरे के संपूरक होते हैं। ठीक है, ये पहला प्रश्न हुआ समाप्त। हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर, वो क्या बोल रहा है उसको भी सोल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। क्या बोला है, निम्न समांतर चतुर्भुजों, समांतर चतुर्भुज बोल दिया है। समांतर चतुर्भुज के हमें नियम पता है, आसन्न कोण से लेकर समपूरक कोण से लेकर विकर्ण समद्विभाजी से लेकर सब कुछ जानते हैं हम। ठीक है, आगे समझते हैं इस चीज को लेकर। चतुर्भुजों में अज्ञात क्या बोल रहा है, x y z के मान ज्ञात कीजिए, अज्ञात x y z के मान ज्ञात कीजिए। आप एक बात बताइए, चलो मैं आप एक काम करता हूँ, आसन्न कोण लेते हैं सबसे पहले, तो इसको निकाल लेते हैं, ये तो सीधा निकल जाएगा। देखो हमने पहले ही समझा है कि सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब b बराबर तो d हो गया, मतलब अगर ये 100 है तो ये 100 हो गया ना। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर उसको देखते हैं, भाई तेरे को भी देखते हैं। चलो आप एक बात बताइए कि कोण b प्लस कोण c बराबर 180 होगा, 180 डिग्री होगा, नहीं होगा, क्या नहीं होगा या होगा, जो भी होगा मैं बताऊंगा कैसे होगा, ये आप जानो। ठीक है, आप एक बात बताइए, आसन्न कोण है ना, थोड़ी देर पहले आसन्न कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, समपूरक है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं ना कि समांतर, यूं कोष्टक में लिख, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण एक दूसरे के, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं, एक दूसरे के भी लिखना जरूर नहीं है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते। ठीक है, यही लाजा लेके खत्म कर दो। b कितना दिया हमें, 100 दिया, प्लस कोण c बराबर 180, तो कोण c बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 80। कैसे, ये 100 को इधर ले गया, 180 में से 100 गए, 180 में से 100 जाएंगे भैया, तो कितने बचेंगे, 80 बचेंगे ना, तो ये 80 तो आया है ना, ये 80 डिग्री कोण। यहाँ तक आया ना समझ में, ये कोण C बराबर 80 डिग्री है ना, यहाँ कोण C बराबर हमें प्राप्त हो गया 180 डिग्री। कैसे आया भैया, ये तो आपने देख लिया आपने अभी, है ना। अब देखिए आप बात बताइए कि x बराबर, आप बात बताइए x बराबर z बराबर, क्या मैं 80 डिग्री लिख सकता हूँ, कैसे, आमने सामने के कोण बराबर, समझ गए ना, ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। यहाँ लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हो गया,
ये खत्म। इसी प्रकार से ये भी तो लिख सकते हैं कि यहाँ जैसे कोण बी का मान दिया था 100 हमें, है ना, तो ये कोण बी बराबर इधर y ज्ञात करना था, y बराबर 100 डिग्री, ये लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। यहाँ 100 डिग्री ऑलरेडी दिया है, इन सब के बराबर ये भी 100 डिग्री, वही नियम, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हुआ प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 का पहला सवाल समाप्त। अभी बहुत सारे सवाल बाकी है, अलग अलग आकृति दी है और अलग अलग आकृति में हमें x, y और z के मान ज्ञात करना है। तो चैलेंज है थोड़ा सा हमारे लिए, ठीक है। प्रश्न वाली बहुत बड़ी है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में कराने वाला हूँ। पहला पार्ट आपको कल मतलब कि बहुत जल्द मिलने वाला है, और अगला पार्ट इसके बहुत कुछ 2 या 3 दिन में आपको अवेलेबल करा दूंगा मैं, ठीक है। आते हैं अगले सवाल। प्रश्न क्रमांक 2 के दूसरे सवाल पर आते हैं। क्या बोल रहा है, निम्न समांतर चतुर्भुज के अज्ञात वही x, y, z ज्ञात करना है। आप देखिए आकृति दी है ना, यहाँ दिया है 50 डिग्री कोण, यहाँ x दिया है, y दिया है, ये z दिया है। हमें करना क्या है, हम अगर ये आप एक बात बताइए, ये और ये क्या है, आसन्न कोण। आसन्न कोण है ना, जो एक दूसरे के समपूरक होते हैं। ये आपको पता चल गया है ना, पहले ही पता चल गया है। तो क्या हो जाएगा कि x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री, है ना। यहाँ हल लिख देना भैया, इस साल तो हल ही लिखना भूल गए, 100 लिख दो, हल लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो x का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो x का मान हमें प्राप्त हो गया 130 डिग्री। क्या हो रहा है, ये क्या है, आसन्न कोण, समपूरक होते हैं, पहले ही बताया। समांतर लिख सकते हो नियम, यहाँ लिख देना, समांतर, है ना, चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। मतलब वही ABCD घिसी-पिटी जो हर बार करा रहा हूँ, ठीक है। अगले सवाल को देखो, अगली बात देखो आप, ये क्या है, x, इधर x, ये आप कुछ समझ रहे हो ना, ये भी बाहर जा रहा है, ये आकृति समांतर चतुर्भुज की, तो ये क्या हो गया, ये है संगत कोण। क्या है, संगत कोण, है ना। तो कोण, ये जो x बराबर z है, पर x का मान 130 है, मतलब ये टोटल 130 मान होगा ना इसका, है ना। यहाँ क्या आएगा, संगत। आप एक बात बताइए, ये 130 है, 50 डिग्री 130 डिग्री, समांतर चतुर्भुज, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर ही 130 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ये यहाँ पर अगर कोई दिया नहीं है कोण, अगर नहीं पूछा है, पर मैं फिर भी बता देता हूँ, ये होगा 30 डिग्री का कोण। आया आपको समझ में, देर ना करें, अगले सवाल पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 के हम आ गए हैं तीसरे सवाल पर। वही मैंने घिसी पिटी राइटिंग से एक और ड्राइंग बना दी, है ना, बिल्कुल पूरी टेढ़ी मेढ़ी बनाई, पर आपको इसको सही समझना। क्या बोल रहा है वो, हमें याद करना x, z, y 30, है ना। यहाँ 30 डिग्री का कोण दिया है। आप एक पहली फुर्सत में हल लिखो, लिख दो x बराबर 90 डिग्री। क्या भैया कैसे हुआ, आपको बताऊं तो यहाँ होता है शीर्षाभिमुख कोण, ये बनाना, ये 90 डिग्री बनाना, ये भी 90 डिग्री होगा, 100%। ये 90 डिग्री, यहाँ जब भी ये दिख जाए भाई मेरे 90 डिग्री लगा दो पहली फुर्सत में, है ना। यहाँ लिख सकते हो शीर्षाभिमुख कोण, है ना, शीर्षाभिमुख कोण, खत्म। समझ गए यहाँ तक। अगला देखो, अब क्या बोल रहा है, ये हमारे, आप एक बात बताइए, यहाँ बन रहा है एक त्रिभुज, ये x का मान हमें पता है, ये 30 है, y है। आप एक बात बताइए कि x का मान 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस y, है ना, बराबर 180 डिग्री। कैसे हुआ, त्रिभुज का नियम क्या बोलता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वही तो नियम पालन कर रहा हूँ मैं, है ना। तो त्रिभुज के नियम के गुणधर्म से, त्रिभुज के नियम के गुणधर्म से, तो ये हो गया 9 30 120 प्लस y बराबर 180 डिग्री, 180। तो y बराबर हमारे पास प्राप्त तो क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो y बराबर यहाँ प्राप्त हुआ 60 डिग्री। जब y बराबर 60 डिग्री है तो z बराबर क्यों नहीं होगा,
तो y बराबर z बराबर 60 डिग्री। भैया ये कैसे, ये होता है एकांतर कोण। इसको क्या बोलते हैं, ये जो कोण है ना इस कोण के बराबर होता है, उसको बोलते हैं एकांतर, एकांतर कोण। ठीक है, आया होगा बेहतर तरीके से समझ में, देर ना लगाएं, अगला सवाल करें। प्रश्न वाले बहुत बड़ी मेरे सामने अगला सवाल दिया है, ये दिए हैं x, तो पहली फुर्सत में क्यों ना मैं हल भैया क्या करते हैं, z बराबर 80 डिग्री लिख दूं। क्या होता है, संगत कोण। कोण कैसे हो रहा भैया, ये इसकी संगत। इस प्रकार का जब भी कोण बनता है, एक ही रेखा पर इस प्रकार का कोण बनता है, उसको बोलते हैं संगत कोण। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब अगला देखिए आप, अगर मैं लिखूं कि x प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री, मैंने पहले ही बोला था आसन्न कोण एक मतलब आसन्न कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक कोण होते हैं ना, है ना, होते ना। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। चलो नींद आने लग गई भैया। आसन्न कोण संपूरक कोण होते हैं, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो x बराबर 100 डिग्री। x बराबर 100 डिग्री, यहाँ 80 डिग्री, यहाँ तो ऐसे लिख दो y बराबर 80 डिग्री। देखो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं ना, तो क्यों मेहनत करना भाई, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसका ये नियम है। ये भी हुआ समाप्त, देर ना करें। प्रश्न क्रमांक 2 के इस 5वें सवाल को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का ये 5वां सवाल क्या कह रहा है, हमारे सामने एक वही समांतर चतुर्भुज दिया है। एक बात बताइए मुझे कि यहाँ दिया है 112। देखो समांतर चतुर्भुज के सामने के कोण बराबर होते हैं ना, होते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, सीधी बात y बराबर 112 डिग्री, है ना। क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं, चाहो तो लिख देना, है ना। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है भैया, ये हो गया। इसका मतलब यहाँ है 112 डिग्री, ठीक है, 112 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, मैं कुछ ऐसा कुछ मुझे हल्की फुल्की गणित आती है कि एक 112 है ना डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x बराबर होता है 180। ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ सुना है, ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। कैसे होता है, त्रिभुज के नियम से। कौन से नियम से भैया, त्रिभुज के, इसको थोड़ा सही से लिख देना ना, त्रिभुज के नियम से। हो गया, ये आपको समझ में आ गया, है ना। तो समझ गए ना इस बात को। तो ये कितने डिग्री का कोण बन गया भैया, ये हो गया 152 डिग्री, ठीक है, प्लस x बराबर 180 डिग्री, है ना, 80 डिग्री। तो x बराबर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ये गया 180 माइनस 152, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा था 7, बच गया 2, 28 डिग्री। मतलब x का मान हमें प्राप्त होता है 28 डिग्री, ठीक है। यहाँ ला के छोड़ दो इसको, 28 डिग्री आ गया ये x का मान। आप बताइए 28 डिग्री, आप एक चीज़ समझते होंगे ना, एकांतर कोण। एकांतर कोण तो समझते होंगे ना, जो यहाँ बना वो यहाँ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, सीधी बात। तो कुछ नहीं, यहाँ पर z बराबर भी क्या आ जाएगा, 28 डिग्री, एकांतर कोण से, ठीक है, एकांतर कोण के नियम से। समझ गए ना, ठीक है। ये प्रश्न हुआ यही समाप्त। आते हैं सीधे अगले सवाल पर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पे। क्या बोल रहा है कि क्या एक समचतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है। पहली बात, समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है। फिर कुछ नीचे प्रश्न दिया है, यदि कोण D प्लस कोण B बराबर 100 से। पहले हम समचतुर्भुज बना, समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज का एक बात बताओ मेरे को,
समांतर चतुर्भुज बोलता है कि आमने सामने की भुजा बराबर है ना, मतलब ये बराबर, ये बराबर है ना, ठीक है। या फिर इस प्रकार से भी बनेगा ना, ये तो ये और ये भुजा बराबर, ये और ये भुजा बराबर, ठीक है। आप इस बात को समझ गए। अब मान लो कि ये डी है, ये डी है, ठीक है, और ये बी है ना, ये ए है। आप इसको जरा समझो थोड़ा कि ये डी है, ये बी है, दोनों कोणों का योग 180 बोल रहा है, संभव है। पर आप एक बात बताइए, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री, क्या बोल रहा है, क्या एक समचतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री हो? ठीक है भैया, आपने बोल दिया, हमने मान लिया, हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, पर ये हमेशा सत्य नहीं होगा, है ना, है ना, संभव है, ठीक है। यहाँ हो सकता है या संभव है, परंतु हमेशा नहीं, परंतु हमेशा नहीं, ठीक है। हो सकता है दोनों कोणों का योग 180 बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर हमेशा बने ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये मैंने शब्द पीछे लिखा है, हो सकता है या संभव है 180 डिग्री का कोण, परंतु हमेशा बने 180 डिग्री टोटल बने ये संभव नहीं है। प्रश्न क्रमांक 2 क्या बोल रहा है इसी का, ये क्या कह रहा है, इसको हटा देता हूं मैं, जरा डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि AB और DC बराबर 8 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर। पर आप एक बात बताइए मुझे, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, कुछ भी बनाना थोड़ा अच्छा और रोचक दिखना चाहिए, ठीक है। ठीक है, लगभग ही है, हाथ से ड्राइंग तो मेरी पहले भी घटिया थी है और शायद कभी सुधर जाए, है ना। चलो इसको नाम देता था A, B, C और D नाम दे दिया मैंने, इतना कर दिया। ये बोल रहा है AB, ठीक है, AB 8 सेंटीमीटर, DC 8 सेंटीमीटर। देखो एक बात बताओ, मैंने पहली ही लाइन बोली, एक समचतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के नियम क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। चलो भैया, अब बोल रहा है AD 4 सेंटीमीटर और BC 4 मतलब थोड़ी सी बड़ी होगी, 4.4। आप एक नियम जानते हो ना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना। परंतु अब इसमें क्या हो रहा है कि ये और ये भुजा बराबर नहीं है, ये और ये तो बराबर हो रही, पर ये और ये बराबर नहीं है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समान होती है, ठीक है। इसको समझ गए ना, जगह कम थी इसलिए इस प्रकार से लिख दिया, बाकी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। ये हो गया। अब तीसरा सवाल क्या बोल रहा है कि कोण A बराबर 70 डिग्री। चलो इस प्रकार से एक आकृति होगी, कोण A 70 डिग्री, ठीक है। कोण C ये वाला है ना भैया, ये इसी आकृति इसी, ये 65 डिग्री। मैं तो बोल रहा हूं नहीं, ये गलत है, नहीं। देखो मैं लिखूंगा, आप खुद समझ जाओगे, मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा समान होते हैं। आप समझ गए ना, है ना। इसमें भी इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, परंतु हमेशा 180 हो ये सत्य नहीं, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद ये कि ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ लिख सकते हैं, दोनों तरीके से मैंने बता दिया आपको। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है, देखो एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो,
क्या होना हो, एक चतुर्भुज की आकृति तो बनानी है, चार भुजा चतुर्भुज की आकृति बनानी, पर वो समांतर चतुर्भुज इस बार ना हो, यह बात साफ बोल दी। परंतु जिसके दो सम्मुख कोण के माप बराबर हो, दो सम्मुख कोण, देखो कच्ची आकृति में ना है ना, मैं तो नॉर्मली खींच के बताऊंगा आपको पेन से, क्योंकि मेरे पास यहाँ तो क्या बताऊं आपको ठीक से मैं, है ना, पर पूरा समझाने का प्रयास करूंगा ताकि बेहतर तरीके से समझ पाओ आप। देखो समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, चतुर्भुज होना चाहिए, मतलब चार भुजाएं होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, या फिर ऐसी हो सकती है। एक चतुर्भुज बता रहा हूँ, सिर्फ सोचो जरा, ऐसा कुछ आकृति होगी, सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए। पर अगर आप एक बात बताओ मुझे कि ऐसे तो नहीं मजा आएगा, अगर आकृति कुछ ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, तो मेरे हिसाब से कोण आमने सामने के बराबर होंगे। ट्राई करना, बनाना, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये अगर मान लो एक कुछ भी कोण बन रहा है, 110 डिग्री के लगभग का कुछ कोण बनेगा। आप कोशिश करना, आप बेहतर तरीके से इसको कर पाओगे, है ना, सोल्व करने का प्रयास करना। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचे जो समांतर चतुर्भुज, देखो समानांतर चतुर्भुज नहीं होगी ये, है ना, यहाँ ये और ये समांतर नहीं है, भुजा नहीं है ना, केवल ये और ये है, पर इनके दो कोण कोई से भी, ये दो कोण समान है, ये फिर नहीं होंगे, है ना, इसको समझो। ये समांतर चतुर्भुज की रचना बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी। एक चतुर्भुज जरूर है पर समांतर चतुर्भुज नहीं है ना। लिख सकते हैं यहाँ कोण ए बराबर कोण सी, जो भुज के अंतर्गत है, परंतु समांतर चतुर्भुज में नहीं है, या समांतर चतुर्भुज नहीं है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये सवाल मैं समझता हूँ, मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा। राइटिंग पे तो बिल्कुल मत जाना, पहले ही समझा रहा हूँ मैं, है ना, थोड़ा सा स्पीड में लिखने में कभी कभार कुछ गलतियाँ हो जाती होगी। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा। अगले सवाल पे आते हैं, देर ना लगाते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण का अनुपात दिया है, अनुपात दिया है 3:2। भैया आसन्न कोण समझते हो, आसन्न कोण ये लिखा है, आसन्न कोण। आसन्न कोण होता क्या है, आपको एक आकृति दी है, इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज की एक आकृति दे दी आपको। आप एक बात समझिए, ये जो कोण है ना, ये दो कोण, इन्हें कहा जाता है आसन्न कोण। ठीक है, आसन्न कोण क्या कहते हैं, आसन्न कोण। समझ गए ना बात को, आसन्न कोण, इन्हीं के बारे में जिक्र करा गया है। ठीक है, क्या बोल रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। भैया दो कोण का अनुपात दिया है और बोल दिया है कि तुम सब ज्ञात करके हमको बता दो। ठीक है भैया, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बात समझ गए होंगे ना। ये आकृति में इस साइड बना देता हूं। ठीक है, ये अब हमें दिया है एक 3 और एक 2, इतना समझ गए ना। तो इसको लिख देते हैं 3x, इसको लिख देते हैं 2x, हो गया। ठीक है, तो यहां आप एक बात जाने, 3x + 2x बराबर क्या होता है, 3x + 2x बराबर होता है 180 डिग्री। तो यहाँ 3 और 2 5x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 डिग्री बटा 5, 5 से काटा 5 या 15, बच गया 3, 5 छंग 30, 36, x बराबर आ गया 36। ठीक है, ये आ गया। तो यहां से हम ये वाला कोण और ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं, है ना। इनको नाम दे दे A, B, C और D, इस प्रकार से नाम, है ना। तो यहां से आया तो 3x बराबर यूं लिख सकते हैं कि 36 गुणित 3, 3 छंग 18 की 8 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, 108 डिग्री। मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये कोण बन जाएगा हमारे 108 डिग्री। तो आप बताइए, इसके सामने का कोण भी 108 डिग्री बनेगा ना। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा समान होते हैं ना। ठीक है, हो गया ना। अब आप बताइए 2x बराबर 36 × 2, है ना, 72। ये तो बहुत आसान है। तो ये अगर 72 बन रहा है तो ये भी तो 72 बनेगा ना, है ना।
तो आपके सामने कोण क्या आ गए, बिल्कुल आ गए ना। आपके एक ए वाला कोण ए बराबर कितने डिग्री है, 108 डिग्री। और कोण बी कितना है, 72 डिग्री। कोण सी कितना है, 108 डिग्री। और कोण डी कितना है, 72 डिग्री। आपको जो जो पूछा था मैंने वो करके बता दिया है। उम्मीद है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। देर ना लगाएं, अगले सवाल पे आएं। अब प्रश्न क्रमांक 6 क्या बोल रहा है हमें कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण। भैया अभी थोड़ी देर पहले बताया आसन्न कोण मतलब सम्मुख, इस प्रकार की कोई आकृति होगी ना, ये तो इसका जो ये कोण और ये कोण है ना, ये सम्मुख है ना, ये वाले कोण, वो वाला कोण नहीं है ना, वो सम्मुख कोण नहीं, कहने का मतलब ये वाला कोण, इनको आसन्न कोण बोलते हैं। तो किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है। भैया बराबर है ना। समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखो एक बात समझो मेरी आप, कि टोटल 360 डिग्री होता है। आप बताइए मुझे कि अगर मैं इसको 90 डिग्री लूं और इसको 90 डिग्री लूं, थोड़ा सा बात को जरा गहराई से समझे, है ना, कि ये 90 डिग्री लूं, ये 90 डिग्री लूं, तो इसका सामने का कोण ये 90 बनेगा। मतलब ये दोनों समान है। अगर ये 90 80 है तो ये भी 80, अगर ये 80 है तो ये 80, ये 80 है तो ये 80, या ये ले लूँ 100 ले लूँ तो ये 100, ये भी 100 बनता है तो ये भी 100, क्योंकि सम्मुख कोण भी तो बराबर होते हैं ना। कहने का मतलब समझ रहे हो आप, कि बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप। देखो आसन्न कोणों की माप पूछा है ना, तो आसन्न कोणों की माप अगर किस कंडीशन में बराबर होगी, जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनेगा। मेरे भाई समझ रहे हो ना बात को। अब देखो थोड़ा गहराई से, 90 डिग्री क्यों बोल रहा हूं मैं, 90 डिग्री अगर ये बनेगा तो 90 डिग्री ये सम्मुख कोण बराबर, मतलब ये आसन्न कोण बराबर, माफ कीजिएगा बार बार वो सम्मुख कोण निकल जाता है ना। तो ये आसन्न कोण आपस में बराबर, तो इसके सम्मुख में ये है तो ये बराबर, इसके सम्मुख में ये है तो ये बराबर। आप बताइए अगर मैं इसकी जगह 80 करता हूं तो 80 80 80 80 कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 320, 8 चौक 32, 320 डिग्री। अगर मैं 100 करूं तो 400, 400 ज्यादा हो जाए, 320 कम हो रहा है, मतलब एक 90 डिग्री है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है। तो चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए, है ना। तो चतुर्भुज के सभी कोण 90 डिग्री या कहें समकोण होंगे, ठीक है ना, या कहे समकोण होंगे, तो ही ये कंडीशन पूरी हो सकती है। तब ही बनेगा कोण ए बराबर कोण सी, है ना। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, सॉरी तो यहाँ सी नहीं, यहाँ बी आएगा। कोण ए कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण सी कोण डी बराबर 90 डिग्री। या कहे, या ऐसे भी लिख दो कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण, सॉरी प्लस कार है बराबर भाई, बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री, ऐसा भी समझो आप, है ना। ठीक है, आपको बेहतर समझ में आएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, क्योंकि देखो ये प्रश्न वाली 3.3 में टोटल तो 12 सवाल है, पर समझाने में लेंथी बहुत हो जाएगा वीडियो, आप भी बोर हो जाओगे, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप बोर हो जाओगे। भैया आप बोर हो गए तो मेरा सवाल करने का मोटिव ही खत्म हो जाएगा, है ना। मैं चाहता हूँ आपको पढ़ाना, खुद भी पढ़ना, आप लोगों के साथ मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है। तो आप बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और काफ़ी दिनों में वीडियो बनाए क्योंकि काम की व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी, अब रेगुलर बेस पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अगले जो 6 क्वेश्चन और बचे इस प्रश्न वाली के, वो भी जल्द से जल्द आपके सामने वीडियो लाऊंगा और उनको भी ख़त्म कर दूँ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।